अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं गोभी का सालन। फ्रेश गोभी आजकल आई हुई है, तो गोभी बनाते हैं। एक बड़ा फूल मैंने लिया है गोभी का, उसको काट के अच्छी तरह से धो लिया है मैंने, साफ़ सुथरा कर लिया है। गोभी को अच्छी तरह आप धोना चाहिए, इसमें छोटे छोटे कीड़े सुंडियाँ होती हैं। टमाटर चाहिए हमें एक कदर, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून और 4 हरी मिर्चें हैं जिसमें हम मसाला भर के डालेंगे, कलौंजी और उसका मेथी दाने का। हाँ जी, कढ़ाई में 1 कप ऑयल मैंने डाल लिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। जी, अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा कलर आने तक पकाते हैं। हल्का सा हम इसको भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये अब हो चुका है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, टमाटर को थोड़ा सा हम गला लेंगे। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं कलौंजी और मेथी दाना है। हाफ टी स्पून मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है और इसको मैं मिर्चों में भर रही हूँ। 4 मिर्चें मैंने ली हैं, उसमें मैं ये मसाला भर दूँगी जिससे हमारा एक अच्छा और मज़े का टेस्ट बनेगा, अचारी टेस्ट बनेगा गोभी का। हाँ जी, 4 मिर्चों में मैंने ये मसाला भर दिया है, कलौंजी और मेथी दाना। क्योंकि कुछ लोगों को गोभी के ऊपर कलौंजी डली हुई पसंद नहीं आती, तो आप इस तरह मिर्चों में उसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट भी आ जाएगा, मज़ा भी आएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ जी, थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में और अब हम इसमें गोभी डाल दूँगी। गोभी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, फ्रेश गोभी आई हुई है। हाँ जी, गोभी मैंने डाल दी है सारी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मुझे कुटी हुई लाल मिर्च सब्जियों में बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। वो भी 1 टीस्पून मैंने डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। इससे भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। हल्दी हाफ़ टी स्पून। हल्दी का इस्तेमाल भी खानों में ज़रूर करना चाहिए, ये हमारे जिस्म के दर्दों को ख़त्म करती है। हाँ जी, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं डालूँगी। सफ़ेद ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा भून लिया था, 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अब हम सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। आपने इसको चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर लेना है ताकि सारे मसाले गोभी में आ जाए। हाँ जी, सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है गोभी को। और फिर अब हमने इसको फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट पकने दूँगी। गोभी के गलने तक हम इसको पकने देंगे। हाँ जी, 30 मिनट हो चुके हैं। गोभी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है और इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है।
कलौंजी और मेथी दाना की वजह से एक अचारी खुशबू आ रही है इसमें। हाँ जी, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, गोभी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है। हरा धनिया से भी एक इंतहाई मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। और एक चुटकी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। मज़ेदार हमारी गोभी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सिंपल और सादा